आदमी ने बोला गाड़ी से एक्सपायर हुआ। उसके बाद सभी को बोलने लगे कि गाड़ी से एक्सपायर हुआ, गाड़ी से एक्सपायर हुआ, और रिपोर्ट में कुछ और ही बताता है। रिपोर्ट में है कि पत्थर से मारा गया है और बात को दाबा गया है। उसके बाद बोला क्या गाड़ी से एक्सपायर हो गया है। अब कहां ढूंढने जाओगे शहर भर में कातिल मेरे, आप तो मेरे कत्ल का इल्जाम भी हम ही पर रख दो। राहत इंदौरी की ये लाइन, लगता है बिहार पुलिस ने इन पंक्तियों को सीरियसली ले लिया और कुछ ऐसा कर दिया जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यूं तो बिहार पुलिस के आए दिन कोई न कोई कारनामे सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार जो कारनामा सामने आया उसे सुनकर आपका दिमाग सन हो जाएगा। जिसकी हो गई मौत उसी पर दर्ज हो गया एफआईआर। सुनकर जरा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा हुआ है और घटना आपके सामने है। यूं ही नहीं, सुर्खियों में रहती है बिहार पुलिस। देखिए बिहार पुलिस का ये नया कारनामा। इंसाफ के लिए भटक रहा परिवार, लेकिन नीतीश कुमार की पुलिस को क्या ही फर्क पड़ता है। अपने अजब गजब कारनामों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहने वाली बिहार पुलिस एक बार फिर चर्चा में है। मामला जमुई जिला के बरहट थाने का है, जहां 19 जुलाई 2023 को महेंद्र कोड़ा नाम के एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई। घटना के बाद महेंद्र कोड़ा की पत्नी सुमिता देवी के लिखित बयान के आधार पर कांड संख्या 149/23 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। मामला दर्ज करते वक्त पीड़िता द्वारा कई लोगों पर पति के हत्या का आरोप भी लगाया गया, लेकिन बरहट थाना अध्यक्ष AK आजाद ने मामले में अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया और खुद इस मामले का अनुसंधानकर्ता भी बने। हद तो तब हो गई जब घटना के अनुसंधानकर्ता बरहट थाना अध्यक्ष AK आजाद के द्वारा इस मामले को लेकर के कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई और हत्या का आरोप उस व्यक्ति पर लगा दिया गया जिसकी मौत को लेकर के मामला दर्ज हुआ था। आदमी ने बोला गाड़ी से एक्सपायर हुआ। उसके बाद सभी को बोलने लगे कि गाड़ी से एक्सपायर हुआ, गाड़ी से एक्सपायर हुआ, और रिपोर्ट में कुछ और ही बताता है। रिपोर्ट में है कि पत्थर से मारा गया है और बात को दाबा गया है। उसके बाद बोला क्या गाड़ी से एक्सपायर हो गया है। तो क्या लगता है आपको? क्या लगेगा, ये तो मर्डर है सर। केस दावा गया है तो उसके ऊपर क्या किया जाए, उसके तो मतलब सस्पेंड कर दिया जाए। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट शायद फटकार लगाया है दरोगा को या जो जांच कर रहा था। हाँ बोला था कोई कि मतलब उसको भी मतलब कड़ा शासन मिला है ताकि उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। आरोपी इन्हीं को बना दिया गया है जो अपने मेरे पिता है ना, मेरे पिता का मतलब आरोपी बना दिया गया है। अब आपकी क्या मांग है? क्या मांग है? मेरे पापा को इंसाफ चाहिए। ताकि आपको क्या लगता है कौन मारा पिता को? इतना तो पता नहीं है कि कौन मारा या नहीं मारा। जिसके पास गया था उसके नाम दिए तो उसने बोला कि गाड़ी से एक्सपायर हो गया है। बात को दावा गया है। आवेदन दिए थाना में? थाना में बुलाया नहीं, एक बार गए थे, उस टाइम बोला कि ये तो पुराना गीत है, कुछ नया बनाओ। तो नया हम कहाँ से बनाएंगे? कानून वाले को काम है मुजरिम को ढूंढने का, हमको नहीं। हमको जो बोलेगा वही विश्वास करेंगे ना। अब न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लिया। मामले को गंभीरता से देखते हुए जमुई पुलिस को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही हत्या का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मृतक के ऊपर हत्या का आरोप लगाया जाना समझ से परे है। इस मामले में सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नाजिया खान की अदालत ने आदेश पारित कर कहा कि हत्या के मामले में मृतक के ऊपर ही आरोप लगा दिया जाना समझ से परे है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस पदाधिकारी ने अपने अनुसंधान में किसी स्वतंत्र गवाह का बयान दर्ज नहीं कराया, केवल टेक्निकल और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट दायर कर दी। इसके अलावा उन्होंने जिसकी मौत हुई उसके ऊपर ही हत्या का आरोप लगा दिया, जो कि समझ से बिल्कुल परे है। कोर्ट ने इस मामले में अनुसंधानकर्ता पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया। पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से फिलहाल परहेज कर रही है। तो किसी न किसी मामले को लेकर के बिहार पुलिस की सुर्खियों में रहने की नियति सी बन गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। क्या पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर नए सिरे से अनुसंधान करती है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। देखना ये भी होगा कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है या फिर नहीं। जमुई से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।